गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो सारे क्वेश्चन एक बार कंसल्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो सबके क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेस्ट टू द पावर x इफ इट इज गिवन दैट। हमें गिवन क्या है यहाँ पे 2 रेस्ट टू की पावर x माइनस 2 रेस्ट टू की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे को गिवन है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले अगर x रेस टू की पावर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो मैं इसको लिखूंगी 2 रेस टू की पावर x माइनस 2 रेस टू की पावर x माइनस 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 रेस टू की पावर x माइनस 1 को? जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होता है पावर में ऐसे, तो आप क्या समझते हो जब हम माइनस कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है, जैसे a रेस टू की पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस टू की पावर m माइनस n। यही हमारी आइडेंटिटी होती है। तो आप इसको वापस रिवर्स में लिख सकते हो। आपके पास ये गिवन है तो आप इसको ये लिख सकते हो वापस से। तो आप लिखेंगे 2 रेस टू की पावर x माइनस 2 रेस टू की पावर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब एक बेस जो नीचे था उसकी पावर 1 थी तो मैंने पावर को ऊपर लेस कर दिया होगा, तभी मैं इस कंडीशन को लिख सकती हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। 2 रेस टू की पावर x 2 रेस टू की पावर x दोनों जगह है तो मैं 2 रेस टू की पावर x कॉमन ले रही हूँ। अंदर बचेगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। 1 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2 इंटू 2 रेस टू की पावर x इज इक्वल्स टू 4। जो ये 2 रेस टू की ये डिवाइड में है 1 बाय 2 तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 रेस टू की पावर x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो 2 रेस टू की पावर x इज इक्वल्स टू 8। 2 रेस टू की पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेस टू की पावर 3 लिख सकते हो 8 को, इज इक्वल्स टू 3 रेस टू की पावर 2 रेस टू की पावर 3। ठीक है, अच्छा बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल्स टू 3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? x रेस टू की पावर x की। तो x मतलब 3 रेस टू की पावर 3, क्योंकि x रेस टू की पावर x है आपके पास, तो 3 रेस टू की पावर 3 कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है? 27। इस तरीके से आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट x रेस टू की पावर a डिवाइडेड बाय x रेस टू की पावर b रेस टू की पावर a प्लस b इंटू x रेस टू की पावर b डिवाइडेड बाय x रेस टू की पावर c b प्लस c पावर में मल्टीप्लाई बाय x रेस टू की पावर c डिवाइडेड बाय x रेस टू की पावर a रेस टू की पावर c प्लस a इज इक्वल्स टू 1। RHS में 1 है तो केवल आपको LHS को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो LHS को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a रेस टू की पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस टू की पावर m माइनस n, कि अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है डिवीजन के अंदर। तो x रेस टू की पावर a डिवाइडेड बाय x रेस टू की पावर b, इसको मैं लिख सकती हूँ x रेस टू की पावर a माइनस b रेस टू की पावर a प्लस b। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a रेस b x रेस टू की पावर b माइनस c रेस टू की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x रेस टू की पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। ठीक है, देन उसके बाद हम एक और आइडेंटिटी जानते हैं यहाँ पे a रेस टू की पावर n रेस टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस टू की पावर m इंटू n, कि अगर पावर के बाहर भी होल पावर हो तो उसको आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट x के ऊपर पावर है फिर होल भी पावर, तो आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x रेस टू की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू x रेस टू की पावर b माइनस c इंटू b प्लस c इंटू x रेस टू की पावर c माइनस a और c प्लस a। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है, हमने सारी क्लासेस में पीछे भी पढ़ी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी देखी है, तो आप यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो तीनों जगह पे। तो इसको लिख सकते हैं x रेस टू की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x रेस टू की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x रेस टू की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व करा। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? एड ऑन। उसकी आइडेंटिटी क्या रहती है?
a रेस्ट टू की पावर m इंटू a रेस्ट टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर m प्लस n। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो, सारे जो बेस सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाएगी, तो x रेस्ट टू की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस इसकी पावर और इसकी पावर भी इसमें ऐड हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसे सारी पावर ऐड हो गई, तो देखो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपने आप में कैंसिल आउट, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल आउट। तो आप इसको लिख सकते हो x रेस्ट टू की पावर 0 हो गया, सब कैंसिल आउट हो गया, तो और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और हमारा RHS भी क्या था 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अपना सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू l माइनस m, b इज इक्वल्स टू m माइनस n एंड c इज इक्वल्स टू n माइनस l, देन प्रूव दैट x रेस्ट टू की पावर a रेस्ट टू की पावर n इंटू x रेस्ट टू की पावर b रेस्ट टू की पावर l इंटू x रेस्ट टू की पावर c रेस्ट टू की पावर m इज इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, आपकी ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो आप सही कर लेना, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे LHS सॉल्व करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको a की वैल्यू दे रखी है तो a की वैल्यू आप रख सकते हो इसके अंदर x रेस्ट टू की पावर l माइनस m रेस्ट टू की पावर n इंटू, फिर यहाँ पे आपको b की वैल्यू गिवन है तो x रेस्ट टू की पावर b की वैल्यू है m माइनस n रेस्ट टू की पावर l इंटू x रेस्ट टू की पावर c की वैल्यू है n माइनस l रेस्ट टू की पावर n, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये आइडेंटिटी होती है a रेस्ट टू की पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर m इंटू n। यहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ x रेस्ट टू की पावर n इंटू l माइनस m इंटू x रेस्ट टू की पावर m माइनस n इंटू l इंटू x रेस्ट टू की पावर n माइनस l इंटू m। अच्छा, इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, x रेस्ट टू की पावर n l माइनस m n इंटू x रेस्ट टू की पावर l m माइनस n l इंटू x रेस्ट टू की पावर m n माइनस l m, ठीक है, इस तरीके से मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, a रेस्ट टू की पावर m इंटू a रेस्ट टू की पावर n इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू की पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटी देखी हमने अभी पहले भी, तो अब मैं इनके सबके बेस सेम है तो पावर को सबको ऐड करूंगी, x रेस्ट टू की पावर n l माइनस m n प्लस l m माइनस n l प्लस m n माइनस l m, ठीक है, प्लस l m से माइनस का l m कट हो गया, प्लस m n से माइनस का m n कट हो गया, और माइनस के n l से प्लस का n l कट हो गया, ठीक है। तो जो सारे पावर्स में थे वो कट हो गए, तो x रेस्ट टू की पावर 0 बचा हमारे पास, और अगर x रेस्ट टू की पावर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ x रेस्ट टू रेस्ट की पावर x प्लस 4 माइनस 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपको गिवन है 2 रेस्ट की पावर x प्लस 4 माइनस 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 रेस्ट की पावर x प्लस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 है, तो मैं अगर 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 कॉमन लूंगी तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। वापस इसको लिख सकते हैं 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 इंटू 2 रेस्ट की पावर 2, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम वापस से बेस लेके और पावर को सिंगल में लिख सकते हैं, माइनस 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। 2 रेस्ट की पावर x प्लस 2 को मैं कॉमन लूंगी तो अंदर बचेगा 2 रेस्ट की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3।
तो 2 रेस्ट टू की पावर x प्लस 2, 2 रेस्ट टू की पावर 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 3। तो 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, और 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 2 रेस्ट टू की पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, 2 रेस्ट टू की पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 है। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, आप x को क्या लिख सकते हो, सॉरी 1 को क्या लिख सकते हो, x रेस्ट टू की पावर 0। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर उसकी पावर 0 होती है तो हम उसको लिखते हैं 1, तो हम 1 को भी तो वापस रिवर्स में लिख सकते हैं x रेस्ट टू की पावर 0, या फिर 2 रेस्ट टू की पावर 0, क्योंकि हमें बेस सेम बनाने होंगे तभी पावर इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू की पावर 0। ठीक है, तो 2 रेस्ट टू की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू की पावर 0। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 3 रेस्ट टू की पावर x इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू की पावर y इज इक्वल टू 75 रेस्ट टू की पावर z। यहाँ से आप x y z की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसलिए आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू k लेट करूंगी पूरी इक्वेशन को, तो मैं लिख सकती हूँ 3 रेस्ट टू की पावर x इज इक्वल्स टू k। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे पावर है और अगर इसको लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में लेके जाना है तो वो क्या जाएगी, रेसिप्रोकल होकर जाएगी। 3 इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय x। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। y के लिए क्या करेंगे, 5y इज इक्वल्स टू k लेट करेंगे, तो 5 इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय y। ठीक है, क्योंकि y इधर है तो इधर आएगा तो पावर में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन 2। फिर है 75 इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू 75 रेस्ट टू की पावर z इज इक्वल्स टू k, तो 75 इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय z। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। क्या किया मैंने, जब पावर यहाँ पे होती है तो राइट हैंड साइड में तो रेसिप्रोकल होकर पावर में चल जाएगा। अच्छा, मैं 75 को कैसे लिख सकती हूँ, 75 के फैक्टर्स करूंगी तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय z लिख सकती हूँ मैं इसे, और इसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय z। यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से, k रेस्ट टू की पावर 1 बाय x। ठीक है, 5 की वैल्यू है हमारे पास इंटू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय y, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय z। ये हो गया हमारे पास। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, k रेस्ट टू की पावर 1 बाय x इंटू k रेस्ट टू की पावर, यहाँ पे पावर बाहर और अंदर दोनों है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हमारे पास बेस दोनों की सेम है तो पावर को मैंने इक्वल किया, और अगर पावर को इक्वल करूंगी तो ये देखो k रेस्ट टू की पावर 1 बाय x प्लस 2 बाय y इज इक्वल्स टू k रेस्ट टू की पावर 1 बाय z आ गया मेरे पास। फिर क्या करेंगे, दोनों के बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख सकती हूँ, तो 1 बाय x प्लस 2 बाय y इज इक्वल्स टू 1 बाय z। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लूंगी तो xy यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1 बाय z। दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा xy डिवाइडेड बाय 2x प्लस y इज इक्वल्स टू z बाय 1। तो ये हमारा जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया। सबसे पहले हमने इक्वेशन को k के इक्वल लेट किया, फिर वहां से सिंपल फॉर्म में उनकी वैल्यूज निकालते हुए सॉल्व किया। इससे रिगार्डिंग किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।